Hello students, today we discuss about पेडिग्री एनालिसिस। आज हम पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं आपको, जो हमें किसी भी पेडिग्री चार्ट में कोई पेडिग्री चार्ट दिया गया है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जो भी पेडिग्री चार्ट किसी भी डिजीज को लेकर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन तक मेंटेन किए जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन टिप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जानोगे कि पेडिग्री एनालिसिस कितने टाइप का होता है। पेडिग्री एनालिसिस मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोमल होते हैं और दूसरे सेक्स लिंक्ड होते हैं। ध्यान देंगे, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड पेडिग्री एनालिसिस आल्सो डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो चार टाइप का पेडिग्री एनालिसिस होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो भी पेडिग्री चार्ट बनाए गए हैं, जो भी फैमिली ट्री मेंटेन किया गया है, उस चार्ट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, इस बात को हम कैसे पता करेंगे, उसी को आज पता करने का तरीका मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको विभिन्न प्रकार की एग्जामिनेशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस तरीके के चार्ट को हल करने में और उनके जीनोटाइप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मेनली जीनोटाइप की कंडीशन को बताने के लिए हम इस पेडिग्री चार्ट को लेकर आपके पास आए हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो मेन टिप्स हैं उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले, इफ डिजीज इज absent in parent but present in children, it is recessive। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि डिजीज इज absent in parent, यदि जनक में रोग अनुपस्थित है किंतु उनके बच्चों में रोग उपस्थित है, दैट इज रिसेसिव, अप्रभावी है। अर्थात जनक में रोग नहीं है लेकिन उनके बच्चों में रोग उत्पन्न हो रहा है, तो यह जान जाना चाहिए कि उस चार्ट में पेरेंट में डिजीज नहीं है लेकिन उनके बच्चों में डिजीज है, दैट इज रिसेसिव करेक्टर। दूसरा पॉइंट जो टिप्स है हमारा, डोमिनेंट ट्रैट नेवर स्किप जनरेशन। डोमिनेंट ट्रैट जो है वो कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता, अर्थात एवरी जनरेशन में अफेक्टेड चाइल्ड पैदा होंगे। सो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसमें हर पीढ़ी में रोग की अवस्था प्रकट होती है, अर्थात वो जनरेशन को स्किप नहीं करता। नेक्स्ट टिप्स है आपका, व्हेन फादर ट्रांसफर अ डिजीज टू हिज सन इट इज ऑलवेज ऑटोसोमल। जब पिता से पुत्र में हर पीढ़ी में लक्षण वंशागत होते हैं, हर पीढ़ी में रोग वंशागत होते हैं, तो ऐसा कैरेक्टर जो होता है वो ऑटोसोमल होता है स्टूडेंट्स। Now another tips, when parent and children both are affected, जब जनक और चिल्ड्रन दोनों अफेक्टेड होते हैं, इट इज यूजली डोमिनेंट ट्रैट। जब जनक और parent and child both are affected, then it is dominant trait, means जनरेशन स्किप नहीं होती। तो ये फॉलोइंग टिप्स हैं और उसके बिहाफ पे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव को चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस पेडिग्री चार्ट को मेंटेन किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं
फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। इस पेडिग्री चार्ट में 4 जनरेशन को शो किया गया है। आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में बोथ पेरेंट नॉर्मल दिख रहे हैं, बट सेकेंड जनरेशन में डिजीज की कंडीशन दिखाई दे रही है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले किसी भी चार्ट को चेक करने के लिए, रोग को पता करने के लिए ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट को पता करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो आप स्टूडेंट ये याद रखोगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर किसी भी पीढ़ी में गायब नहीं होते, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर पीढ़ी किसी ना किसी पीढ़ी में वो छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बच्चों में आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट जो पेरेंट जनरेशन है वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन सेकंड जनरेशन में इन्फेक्शन, एक सन चाइल्ड इन्फेक्टेड हो रहा है। इसका मतलब कि यह कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव है। अब दूसरी चीज हम चेक करते हैं कि ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो मेल और फीमेल पेरेंट हैं, इनके थ्रू इनका एक सन चाइल्ड अफेक्टेड हो रहा है। जब सन चाइल्ड अफेक्टेड हो रहा है तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये कैरेक्टर इसको अपने मदर से मिल रहा है और मदर से ये कैरेक्टर मिल रहा है, अर्थात मदर इसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, अर्थात वो कैरियर शो करती होगी। इसलिए ये एक सन चाइल्ड यहाँ पे अफेक्टेड हो रहा है। अब इनके हम अगर जीनोटाइप को देखते हैं तो जीनोटाइप से ये पता चला कि ये जो फीमेल है ये XX और एक क्रोमोसोम इसका जीन इन्फेक्टेड है, अर्थात ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को शो कर रही है मदर। इसलिए ये X क्रोमोसोम जब इस Y क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करता है, फर्टिलाइज होता है, तो ये सन चाइल्ड जो है हमारा इन्फेक्टेड होता है, अर्थात जो ओमेन होती है वो हेटेरोजाइगस कैरियर हो सकती है, हेटेरोजाइगस कैरियर हो सकती है और इन्फेक्टेड होगी तो होमोजाइगस दोनों कंडीशन, दोनों जीन X क्रोमोसोम जो है इन्फेक्टेड होंगे, अर्थात तब ये इन्फेक्टेड होती है। अगर ये कंडीशन होती तो इनके सारे जो सन चाइल्ड है वो इन्फेक्टेड होते, अर्थात ये कंडीशन नहीं है। अतः ये चार्ट शो कर रहा है कि ये मदर कैरियर है। सो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्योंकि सेक्स लिंक कंडीशन में ही ओमेन जो होती है वो कैरियर होती है। मेल पर्सन या मेल चाइल्ड कभी भी कैरियर नहीं होते, या तो वो नॉर्मल होते हैं या तो अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि मेल के पास X और Y क्रोमोसोम होते हैं और XY क्रोमोसोम पे X पर अगर इसका जीन उपस्थित होता है तो ये मेल अफेक्टेड होता है और नहीं होता तो ये मेल नॉर्मल होता है। सो मेल नेवर कैरियर, जो पुरुष है वो कभी भी कैरियर नहीं होता। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड जनरेशन में एक मेल चाइल्ड इन्फेक्टेड हो रहा है। इस मेल चाइल्ड का मैटिंग एक ओमेन के साथ हुआ, ओमेन के थ्रू 4 बच्चे पैदा हुए थर्ड जनरेशन में। एक डॉटर चाइल्ड अफेक्टेड है, एक डॉटर चाइल्ड नॉर्मल है, एक सन चाइल्ड अफेक्टेड है और एक सन चाइल्ड नॉर्मल है। और थर्ड जनरेशन की एक अफेक्टेड डॉटर चाइल्ड की मैटिंग एक नॉर्मल मैन के साथ होता है। तो फोर्थ जनरेशन में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनमें 2 डॉटर नॉर्मल शो कर रहे हैं और 2 सन चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड शो कर रहे हैं। और हम इनका जीनोटाइप अगर तैयार करते हैं तो कैरियर ओमेन को नॉर्मल मैन के साथ मैटिंग कराई गई है, जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पे जो डॉटर हमें मिल रही है, एक डॉटर कैरियर मिल रही है, एक सन चाइल्ड नॉर्मल मिल रहा है, एक डॉटर चाइल्ड नॉर्मल मिल रहा है और मेल चाइल्ड अफेक्टेड मिल रहा है। इस कैरियर डॉटर के साथ, इस कैरियर फीमेल के साथ इस अफेक्टेड मेल की मैटिंग की गई, देखा आपने। इससे इनके एक पुत्र और एक पुत्री और एक पुत्र अफेक्टेड हुए और एक पुत्री और एक पुत्र कैरियर हुए। और फोर्थ जनरेशन के लिए इस नॉर्मल
मैन का अफेक्टेड ओमेन के साथ मैरिज हुई तो आपने देखा कि इनकी जो दोनों पुत्रियां पैदा हो रही हैं, दोनों कैरियर हैं और इनके दोनों पुत्र जो हैं वो अफेक्टेड हैं। इस प्रकार ये जो चार्ट शो कर रहा है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर में आपने देखा कि यहाँ क्रिस क्रॉस फॉलो भी हो रहा है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मदर कैरियर है और मदर से सन चाइल्ड में और सन चाइल्ड से डॉटर चाइल्ड में और डॉटर चाइल्ड से सन चाइल्ड में रोग ट्रांसफर हो रहा है। इस प्रकार हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम उस चार्ट में क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस चेक करते हैं। और क्रिस क्रॉस पैटर्न में डॉटर मदर से सन चाइल्ड में, सन चाइल्ड से डॉटर चाइल्ड में और डॉटर चाइल्ड से फिर सन चाइल्ड में कैरेक्टर या डिजीज इनहेरिटेड होते हैं। सो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, वर्णांधता और हीमोफीलिया स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम दूसरे चार्ट को शो करते हैं। दूसरे चार्ट में आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। आप इन तीनों जनरेशन में देखिए हर जनरेशन में अफेक्टेड पर्सन है। इससे ये निश्चित हो गया कि जब हर जनरेशन में अफेक्टेड पर्सन है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। अब हम चेक करते हैं कि ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करेगा। तो चेक करते हैं डॉटर टू सन एंड सन चाइल्ड टू डॉटर चाइल्ड, अर्थात इस पैटर्न में हमने देखा कि ये जो पेडिग्री चार्ट यहाँ मेंटेन किया गया है, इस पेडिग्री चार्ट में क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है। सो इट इज sex linked character and every generation show the infected child that is a dominant character, क्योंकि dominant character किसी भी जनरेशन में छिपते नहीं हैं, स्किप नहीं होते हैं, हर पीढ़ी में प्रकट होते हैं। तो every generation shows the infected child and they show the criss cross pattern of inheritance so that it is a sex linked dominant character। और sex linked dominant character या sex linked inheritance को शो करने के लिए, चेक करने के लिए हम सबसे पहले उसमें जांच कर लेते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में। और हर जनरेशन में इन्फेक्शन अगर है तो वो डोमिनेंट है, और अगर किसी जनरेशन में इन्फेक्शन नहीं है और वो क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री एनालिसिस के एग्जाम्पल बहुत ही रेयर है बेटा, वेरी वेरी रेयर एग्जाम्पल इसको आपको मिलेगा। जैसे रेट सिंड्रोम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है, रेट सिंड्रोम, जो बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तीसरे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। इस तीसरे चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इस चार्ट में ये जो पेडिग्री चार्ट बनाया गया है ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट पेरेंट जनरेशन में इन्फेक्टेड मदर है, सेकेंड जनरेशन में कोई भी चाइल्ड इनका इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन थर्ड जनरेशन में फिर इनके इन्फेक्टेड चाइल्ड हैं, अर्थात यहाँ पे इन्फेक्शन स्किप कर रहा है जनरेशन में। सो इट इज रिसेसिव कैरेक्टर है। और अब हम इन्फेक्शन को चेक करते हैं कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिसेसिव होने के साथ साथ ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात ये ऑटोसोमल है। क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ये ऑटोसोमल है। और अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसका हमने जीनोटाइप तैयार किया। जो नॉर्मल मैन है वो कैपिटल ए और इन्फेक्टेड फीमेल स्मॉल ए, अर्थात ऑटोसोमल रिसेसिव। जब दोनों जीन रिसेसिव हो, ऑटोसोमल कंडीशन हो, होमोजाइगस कंडीशन होती है, तब वो फीमेल इन्फेक्टेड होती है। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए होती है तो ऐसे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, बट वो उस डिजीज के लिए कैरियर शो करते हैं। उनके अंदर रिसेसिव होता है वन जीन और वन जीन अफेक्टेड होता है, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट शो करते हैं। सो अब हम इनमें देखते हैं
कि होमोजाइगस डोमिनेंट मेल एंड होमोजाइगस रिसेसिव इन्फेक्टेड फीमेल के बीच मैटिंग हुई तो सारे के सारे जो ये बच्चे हमें मिल रहे हैं, दोनों डॉटर चाइल्ड और दोनों सन चाइल्ड, इनका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, अर्थात सभी के सभी हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो कर रहे हैं, जिनमें डिजीज के सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट जीन है, उसने रिसेसिव स्मॉल ए के इफेक्ट को सुप्रेस कर दिया है, सो दैट ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है। अब इस हेट्रोजाइगस मेल को मैटिंग कराया गया इन्फेक्टेड फीमेल के साथ। अब जब इन्फेक्टेड फीमेल का हेट्रोजाइगस मेल के साथ मैटिंग हुई तो इनकी एक डॉटर इन्फेक्टेड हुई और एक सन चाइल्ड इनका इन्फेक्टेड हुआ और एक सन चाइल्ड और एक डॉटर चाइल्ड हेट्रोजाइगस नॉर्मल होते हैं। तो इस प्रकार इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि सेकंड जनरेशन में डिजीज स्किप कर रही है, इसलिए ये रिसेसिव कैरेक्टर है और इन्फेक्शन ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। और ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो म्यूटेशन के कारण क्रोमोसोम पे क्रिएट होते हैं, जीन अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, एल्बिनिज्म, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आपको मिलेंगे जो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, जिनमें दोनों जीन रिसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तभी इन्फेक्शन शो करता है। लास्ट फोर्थ चार्ट को अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस चार्ट में चेक करेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को शो किया गया है। एवरी जनरेशन में डिजीज शो किया जा रहा है, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब चेक करते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो हम देखते हैं कि सन पेरेंट, मेल पेरेंट से डिजीज फीमेल पेरेंट में आ रही है या मेल पेरेंट से डिजीज मेल पेरेंट में आ रहा है, मेल चाइल्ड में आ रहा है और मेल चाइल्ड से डिजीज फिर सन चाइल्ड में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एवरी जनरेशन में पिता से पुत्र में इन्फेक्शन पहुंच रहा है और जब एवरी जनरेशन में पिता से पुत्र में इन्फेक्शन पहुंचता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो नहीं हो रहा है। तो याद रखोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर में कभी भी क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो नहीं होता। जो भी चार्ट मेंटेन किए जाते हैं उसमें आप देख लोगे कि पिता से हर पीढ़ी में पुत्रों में आनुवांशिक लक्षण, डिफेक्ट जो हैं, जेनेटिक डिफेक्ट जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, सो दैट इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए आप देखोगे कि दोनों इन्फेक्शन ऑटोसोमल कंडीशन में काज होगा। अगर हम इनका जीनोटाइप मेंटेन करते हैं तो कैपिटल ए ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होता है जो इन्फेक्शन को शो करता है और स्मॉल ए ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होता है जो इन्फेक्शन को शो नहीं करता। जहां पे आप देखेंगे कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन क्रिएट होती है, जब इन्फेक्टेड मेल ऑटोसोमल डोमिनेंट इन्फेक्टेड मेल मैटिंग करता है नॉर्मल फीमेल के साथ, तो जितने भी इनके बच्चे होते हैं वो चाहे डॉटर चाइल्ड हो या सन चाइल्ड हो, सभी के सभी हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए और स्मॉल ए में होते हैं, इसलिए सभी में इन्फेक्शन आता है। इस मेल चाइल्ड का नॉर्मल ओमेन के साथ जब मैटिंग होती है तो इनके 50% जो चाइल्ड हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं और 50% चाइल्ड जो है वो नॉर्मल होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि एक फीमेल चाइल्ड इन्फेक्टेड है और एक मेल चाइल्ड इन्फेक्टेड है और एक फीमेल चाइल्ड नॉर्मल है और एक फीमेल मेल चाइल्ड नॉर्मल है। तो स्टूडेंट इस चीज को आपने देखा कि जो भी ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं उनमें जो भी डिजीज होती हैं वो स्किप करती हैं, जनरेशन गैप करती हैं, इसलिए वो रिसेसिव होती हैं। डोमिनेंट में कभी भी रिसेसिव नहीं होते और अगर फादर टू सन, सन टू
उसके सन के अंदर अर्थात हर जनरेशन में पिता से पुत्र में इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन होती है, बिकॉज यहाँ क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस नहीं फॉलो हो रहा है। अगर माता पिता सामान्य दिख रहे हैं, उनके बच्चों में ये रोग उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब कि वो फीमेल जो है उस रोग की वाहक थी, कैरियर थी, जैसा यूजुअली कलर ब्लाइंड में लिखा जाता है, पूछा जाता है कि माता पिता सामान्य थे लेकिन पुत्र वर्णांध पैदा हुआ, अर्थात ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर था, उसकी मदर में वर्णांधता का जीन सुप्त अवस्था में मौजूद था, जो एक नॉर्मल मैन के साथ मैटिंग करने पर उसका पुत्र वर्णांध पैदा हुआ, अर्थात ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करते हैं, बट एवरी जनरेशन में इन्फेक्शन नहीं होता, सो इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। और जब डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, तो हर जनरेशन में इन्फेक्शन आता है और वो क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जब ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे हंटिंगटन्स डिजीज एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये दो मेन एग्जाम्पल हैं बेटा जो ऑटोसोमल डोमिनेंट के थ्रू पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुछ किताबों में आप देखने को पाएंगे कि जो कैरियर की कंडीशन होती है, कैरियर फीमेल या कैरियर मेल की जो सैंपल यूज किए जाते हैं बेटा, उनमें हाफ सर्कल फीमेल का ब्लैक कर दिया जाता है और जो स्क्वायर बनाया जाता है मेल के लिए, उनमें कैरियर का हाफ पोर्शन ब्लैक कर दिया जाता है और फीमेल कैरियर का हाफ पोर्शन ब्लैक कर दिया जाता है। अगर ऐसा दिया जाता है तो थोड़े से हमें उस का जीनोटाइप निकालने में आसानी हो जाती है, बट अगर ये कंडीशन नहीं दी गई है तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि डिजीज कहाँ पे स्किप कर रही है, क्रिस क्रॉस पैटर्न मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं, पिता से पुत्र में और हर पीढ़ी में पुत्रों में कैरेक्टर जा रहा है। तो ये सारे ट्रिक्स हैं और इन ट्रिक्स के माध्यम से हम होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन जीन का पता कर सकते हैं और पेडिग्री एनालिसिस में ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव को, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव को इजीली चेक कर सकते हैं। आई होप ये जो 4 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से या पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड मैंने 4 एग्जांपल आपको यहाँ पे जो पेडिग्री चार्ट के माध्यम से बताया है, इसके आधार पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हल कर लोगे और आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट अवश्य लाओगे। सो आई होप ये आपको लाभ जरूर पहुंचाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।